हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूं, और जिसमें कि आपको याद भी होगा कि हम पार्ट 1 वीडियो आपको बना दिए थे, जिसमें हम आपको बेसिक कंसेप्ट दिए थे जो आप फिजिक्स में भी टॉपिक शायद वो पढ़े ज़रूर होंगे। ठीक है, लेकिन आज से हम आपको मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो हम आपको आज से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से ही आपको 10.2 स्टार्ट होगा, और इसी से आपका क्वेश्चन भी शुरू हो जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम खास करके बात करेंगे कि 10.2 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसका थ्योरी क्या है, और उस पर हम उदाहरण के माध्यम से क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, जिससे कि आप खुद से एक्सरसाइज अगर 10.2 देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन खुद से भी बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। अगर सारे टॉपिक को एक एक कर क्लियर कर लीजिएगा तो समझिए कि आप खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको 10.2 में जो आपका टॉपिक पढ़ना है उसी के बारे में हम आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, पहले से देख लीजिए। पोजीशन वेक्टर, पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश के बारे में। हम आपको इस बार ये जो पहले आपको लिख के इसलिए दिखा रहा है ताकि आप ये कुछ आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, आपको ये सब टॉपिक जानना ज़रूरी है, और यही सब टॉपिक आपसे पूछा जाता है। जैसे देखिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। भाई पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं, मतलब स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, ये सब सीखेंगे हम। उसके बाद एक होता है मैग्नीट्यूड, जिसको आप परिमाण बोलते हैं, या जिसको आप एक और नाम से जानते हैं मॉडुलस भी बोला जाता है। तो मॉडुलस को आप मापांक भी बोलते हैं। तो कभी आपसे मापांक पूछ दे या परिमाण पूछ दे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये सब आप क्वेश्चन इसमें सीखिएगा। उसके बाद होता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स अगर आपको दे दिया जाए और उससे मिलाने वाला वेक्टर आपसे पूछ दिया जाए, या आप ये सीखे होंगे फिजिक्स में भी एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, तो वो सब कैसे निकालते हैं ये सभी सीखेंगे। वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट क्या होता है किसी का, फिर इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल वेक्टर सही से टाइप ऑफ वेक्टर में हम आपको बताते हैं, फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है, लेकिन वहाँ पे हम आपको सिर्फ परिभाषा बताते हैं। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपको सीखना है कि एडिशन, यानी कि वेक्टर को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर भी हम आपको पिछले वाला वीडियो में बताए होंगे, लेकिन वहाँ पे आप डिफिनीशन सीखे होंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, कि कोलिनियर वेक्टर्स यानी कि संरेख सदिश कैसे चेक करते हैं और कैसे जानेंगे कि वह संरेख सदिश है। उसके बाद है आपका डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है। डायरेक्शन कोसाइन आपको पता होना चाहिए, यानी कि दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन क्या होता है, इसके बारे में आपको सीखना है। लास्ट जो टॉपिक आपको सीखना है ये है आपका लास्ट टॉपिक, इसको देखिए, सेक्शन फार्मूला। जैसा कि आप 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र तो आप पढ़े होंगे ना, विभाजन सूत्र में आप अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, नियामक ज्यामिति में आप जरूर पढ़े होंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में आपको सीखना है। ठीक है, और लास्ट में आप त्रिभुज का योग नियम आप पढ़े होंगे, एडिशन लॉ। आप जो फिजिक्स में भी आप देखे होंगे कि सदिश त्रिभुज का सदिश योग का नियम होता है, वो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब टॉपिक था जो आपको ये हम आपको पहले बता दिए ताकि आपको ये आइडिया लगे कि हाँ, हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर आप इतना टॉपिक सीख जाते हैं तो समझिए कि आपका 10.2 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो भी आपसे आराम से बन जाएगा। तो हम करते क्या है कि पहले एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से समझते हैं, और इस पर उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग सीखते चलेंगे। तो बस आपको करना क्या है, एकदम शांति से कॉपी कलम निकाल लेना है और साथ में बैठ जाना है, और उसके बाद एक एक टॉपिक को सीखते भी जाना है। क्वेश्चन जब पूछे तो उसको भी देख लेना है कि कैसे बनता है। ठीक है, आइए, तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। जो ऐसे ही आप बुक निकालिएगा तो आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, पोजीशन होता क्या है, पोजीशन होता है स्थिति, कि कोई भी पॉइंट का स्थिति क्या है, कहाँ पे है, तो वेक्टर के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, एक्सिस के बारे में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर अब जो पढ़ाई होगा वह 3D में बात होगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर बनाकर बताते हैं। जैसे ये आपका एक्सिस आप जानते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये आपका एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे तो 3D में बात करेंगे, इसी में से आप 2D खुद से समझ भी सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस होता है। इसको आप कहीं भी उलट पुलट कर सकते हैं एक्स वाई जेड को, लेकिन आप ये सीरियल वाइज होता है, ये राइट हैंडेड सिस्टम होता है। एक्स यहाँ मानिएगा, वाई यहाँ, और यहाँ जेड होता है। ठीक है, और एक चीज़ सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम है x, y, z, ये। ठीक है, और इस पॉइंट को हम अगर O से मिला देते हैं तो यहाँ से एक वेक्टर बनता है, इसका नाम पड़ता है OP वेक्टर।
ठीक है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि किसी भी पॉइंट से जिसको जहाँ से मिलाते हैं उसको प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से स्टार्ट होता है प्रारंभिक बिंदु और जहाँ अंत होता है उसको अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं ना। तो ये आपका वेक्टर ओपी बनता है। और इस ओपी वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं, अगर आपको पॉइंट एक्स वाई जेड दिया रहे, वो जो मान जैसे निकालते हैं वही इसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो ऐसे लिखिएगा, याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी। और पी का मान आपको पता है कि एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है। तो आप बताइए यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ देखिए, इसको हिंदी में हम एक बार लिख देते हैं कि बिंदु P x, y, z का स्थिति सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश। ये हम आपको लिख के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समय का भी पता ना चले और आपको समझ में भी अच्छा से आए। बिंदु इतना का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आपसे पूछा जाए तो सोचिए स्थिति सदिश होता क्या, कोई भी पॉइंट का स्थिति सदिश निकालना होता है तो उसको ओ से हम मिला देते हैं, तो जो वेक्टर बनता है उसी को स्थिति सदिश कहा जाता है इस पॉइंट का। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओपी पर वेक्टर आप लगा दीजिएगा। और ओपी वेक्टर का मीनिंग क्या है कि इसमें जो पॉइंट आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए एक चीज़ और समझिए कि ये जो वेक्टर एक्स एक्सिस है इसके डायरेक्शन में आई कैप होता है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप होता है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप होता है। जहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको, आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मात्रक सदिश होता है जिसका परिमाण कितना होगा, सबका परिमाण जो होगा वह एक होगा। याद है ना आप सब लोगों को कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है। याद रखिएगा, आई कैप जो है वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जे कैप कहाँ है तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है और के कैप कहाँ है तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात आप ये सब परिचित ही होगा कि तीनों जो है एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री पर एंगल पर झुका हुआ रहता है। जैसे आई और जे में अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि आई और जे कितना डिग्री पर झुका हुआ है तो 90 डिग्री, फिर जे और के आई वैसे ही, ठीक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फिलहाल हम ये बता देते पहले कि ओपी वेक्टर बराबर क्या लिखेगा, तो जो भी पॉइंट है जिसके डायरेक्शन में जो जा रहा है उसमें आप आई जे के सटा दीजिए। जैसे यहाँ पे एक्स है और एक्स क्या है, एक्स आई है, तो इसको ऐसे लिखिएगा एक्स आई कैप, वाई वाला में जे है तो ऐसे लिखिएगा वाई जे कैप, और इधर के वाला में देख लीजिए तो इसे लिख दीजिएगा जेड के कैप। और यही आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे बल्कि एक ही चीज़ करना है आपको, एक्स में आई सटाना है, वाई में जे सटाना है और जेड में के। और ये देखिए प्लस या माइनस किस पर डिपेंड करेगा, ये पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट में माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस लगा देना है, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देना है, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण से हम आपको इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट ए दे दिया जाए, जैसे 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है ओ से कनेक्ट कराना, ऐसे ओ ए। तो ओ ए वेक्टर निकालने के लिए आपसे कहेगा तो आप क्या करिएगा बताइए। पहले ओ ए बराबर आप देखिए, ओपी एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इसके ओपी ई नहीं कि हमेशा ओपी लिखा जाए, पी पॉइंट है तो ओपी, ए पॉइंट है तो, जैसे हम इस पिक्चर को अभी और क्लियर कर देते हैं आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ आप जानते, ये चीज़ तो आप समझ गए। जब भी हम एक्स एक्सिस की बात एक्स वाई जेड ऐसे लिखेंगे, और मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक और पॉइंट सी है, बहुत सारा पॉइंट आप ले सकते हैं। तो इसे मिलाएंगे तो ये आपका ओ ए वैक्टर बना, इससे मिलाएंगे तो आपका क्या बना, ओ बी वैक्टर बना, इससे मिलाएंगे तो ओ सी वैक्टर बना। तो इस तरह से आप ये क्या करिएगा, यहाँ से जो वैक्टर मिलेगा ये ओ ए वैक्टर होगा, यानी ओ पॉइंट का पोजीशन वैक्टर, और बी से मिलाएंगे तो इसको ओ बी बोलेंगे और ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। सी से मिलाए तो इसको ओ सी वैक्टर, यानी कि सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ, ठीक है। तो सब में आपको आई जे, मान लीजिए यहाँ पर जो भी पॉइंट रहे उसमें आई जे के सटा दीजिएगा, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में पॉइंट है तो माइनस में। जैसे यहाँ पे अभी आपसे प्रश्न ये पूछ रहे थे, इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। तो इसको पहले फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब इसमें क्या करना है, एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है और जेड का मान रख दीजिए। तो 2i कैप
3j कैप और 4k कैप, और यही आपका आंसर हो गया। एक वेक्टर के फॉर्म में आपको दिखा देना है कि OA वेक्टर का मान क्या होगा, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं जिससे कि आप कन्फर्म हो जाए अच्छा से। जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि आपके पास एक पॉइंट है 102, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका पोजीशन वेक्टर आप बताइए, OA का मान बताइए। या इसको ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे हिंदी में अगर लिख ऐसे मतलब लैंग्वेज में ऐसे लिखेगा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A102। ये आपसे पूछा जाएगा। ऐसे हिंदी में भी लिख देते हैं कि बिंदु A102 का स्थिति सदिश ज्ञात करें, स्थिति सदिश ज्ञात करें। तो स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आपको ऑप्शन दे ले रहेगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा, तो देखिए OA वेक्टर बराबर आप जस्ट पढ़ लिए xi कैप yj कैप और प्लस में zk कैप। क्लियर है। अब यहाँ पे x का मान देखिए 1 है तो 1i कैप, 0j कैप और 2k कैप। आप सब जानते हैं कि 1 में अगर हम i से गुना भी करें तो i कैप ही रहेगा, और 0 में करेंगे तो बेचारा गायब हो जाएगा, ये 2 में k से तो 2k। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप समझ गए होंगे कि भाई पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पॉइंट XYZ दे देगा, कहेगा इसमें कौन पोजीशन वेक्टर है, चारों ऑप्शन में से आपको वो क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक तो आप समझ गए। पहला टॉपिक हम आपको याद दिला देते हैं, कौन सा था, पोजीशन वेक्टर, कि भाई पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं आप समझ गए। दूसरा टॉपिक है आपका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अब इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये समझिए मॉडुलस होता क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए, यहीं पे समझिए मॉडुलस, या जिसको आप मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या आप इसको मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं परिमाण, इसको परिमाण बोलते हैं, और इसको हम लोग मापांक भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ से 1 नंबर का सवाल तो अभी समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर का सवाल है जो आपसे यहाँ से बन सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास OA वेक्टर या OP वेक्टर या कोई वेक्टर आप दिए हुए इस तरह से, xi कैप, yj कैप और zk कैप। ये एक वेक्टर का फॉर्म हो गया। जब भी आपको वेक्टर का फॉर्म लिखना हो तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर OA कहिए, OB कहिए, OP कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पॉइंट है उसमें आपको ijk लगा देना। तो ये एक वेक्टर है। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड पूछ दिया जाए, कि आपसे कह दिया जाए कि इसका आप मैग्नीट्यूड यानी कि आप परिमाण बताइए कि परिमाण इसका कितना होगा, तो परिमाण का मतलब होता है इसका लेंथ से। परिमाण का क्या मतलब होता है, इसका लेंथ। लेंथ कितना है, लेंथ मतलब लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। जैसे यहाँ से ये जो पिक्चर अभी हम आपको जस्ट बताए थे, ये जो है यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, इतना, ये जो पॉइंट P है ये वाला, इसका दूरी क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आपको याद भी होगा कि O पॉइंट से किसी पॉइंट को मिलाते हैं, और यहाँ से डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जो आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, नहीं तो क्लास 10th में 2D में तो जरूर पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, OA कहिए चाहे OP कहिए, इसको मोड लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, मोड। और मोड का मतलब होता है परिमाण या मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्या होता है, OA का बराबर फार्मूला आप लगा दीजिएगा √x² प्लस y² प्लस z², और यही होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पर OA कहिए चाहे OP कहिए, बात एक के है। ये फार्मूला आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, x² प्लस y² प्लस z², जहाँ पर x का मान, y का मान, z का मान, इसमें से आपको निकाल लेना है, इसमें रख देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, और जितने भी टाइप का मॉडुलस सवाल पूछेगा हम सारे टाइप को बताएंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल्स हम आपको इस पर ले चलते हैं, आप भी बनाने का प्रयास करिएगा और समझ में भी आपको आएगा। देखिए पहला जो सवाल आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर दे दिया जाए, जैसे कोई वेक्टर आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि वेक्टर A बराबर, ठीक है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा। तो वेक्टर A बराबर कह दिया जाए कि यहाँ पे है 2i कैप माइनस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप। ठीक है, ये आपको वेक्टर के रूप में ij के समझ रहे हैं ना क्या है, तो ij के क्या है, यूनिट वेक्टर है जो x एक्सिस के डायरेक्शन में, y एक्सिस के डायरेक्शन में और z एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका भाई परिमाण निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए,
मैग्नीट्यूड या जिसको आप परिमाण बोलते हैं, या आप परिमाण ना कह के आपको सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकता है कि मोड ऑफ ए बराबर आप निकालिए, ठीक है, परिमाण निकालिए चाहे मोड ऑफ ए निकालिए, कि चीज़ इसको सिंबॉलिकल रूप में लिखते हैं, नहीं तो ऐसे कहेगा इसका परिमाण निकालिए। तो परिमाण का फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर, फॉर्मूला बताइए क्या पढ़े अभी आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अब आप बताइए कि यहाँ x का मान, y का मान, z का मान आपको चाहिए, तो यहाँ से आप तुलना कर लीजिएगा। x का मान 2 है तो यहाँ पे लिखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस ही देना है आपको, फिर y का मान लिखना है, तो y पे यहाँ पे क्या है -3 है तो आप लिखेंगे -3 और घेर के स्क्वायर ऐसे करिएगा, प्लस फिर आपको z का मान लिखना था, z का मान 4 है तो इसकी तरह से 4 का स्क्वायर लगाइए। अब आप बताइए क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 के भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20 और 20 और 9 जोड़ेंगे तो 29 और 29 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो यही इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये मैग्नीट्यूड समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई जब पॉइंट दे दिया जाए, जैसे आपके पास एक पॉइंट बी दे दिया जाए 4, 2 और -6 ऐसे, और आप कहा जाए कि भाई इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाइएगा, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बताइए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये x का मान है, y का मान है, z का मान है, और ना तो सबसे पहले आप क्या करिए ओ बी वेक्टर पता कर लीजिए, क्योंकि बी पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो ओ बी वेक्टर बताइए आप कैसे लिखेंगे, इसमें आई जे के सटा दीजिए, तो बोलिए 4i कैप 2j कैप, और इस माइनस है तो माइनस में 6k कैप, तो ये आपका वेक्टर तो निकल गया, लेकिन वेक्टर नहीं पूछ रहा आपसे, परिमाण पूछ रहा है, तो बस इसका परिमाण मतलब मोड निकाल दीजिए ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फार्मूला लिख दिए एक बार, अब इसमें मान बिठा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, बताइए कितना आएगा, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 36, तो जोड़ लीजिए 36 और 4 40 और ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। तो 56 तो हमको लगता है कि वर्गमूल 28 दूना 14 चक्का, हाँ निकाल सकते हैं, कुछ तो आपको इसको निकाल सकते हैं, खंडित करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 7 56 है ना। अब एगो 2 तो निकल जाएगा, लेकिन ये अटक जाएगा, तो 7 दूना 14, तो 2√14 आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। परिमाण आप हम उम्मीद है कि आप निकाल सकते हैं। 2 टॉपिक उम्मीद है आप जल्दी में समझ गए होंगे, पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड या जिसको परिमाण बोलते हैं। एक बार हाँ या ना में जल्दी से बता दीजिए आप निकाल सकते हैं कि नहीं। और एक छोटा सा प्रश्न भी यहाँ से हम आपसे जल्दी से पूछते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आपको बताना है कि आपके पास कोई पॉइंट मान लीजिए C बराबर दे है 2 -3 और 4, और आपको कह रहा है कि OC वेक्टर पहले आप बताइए और फिर इसका परिमाण भी आप बताइए। 2 चीज़ है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये दोनों का आंसर आप लोग खुद से जल्दी से देख लीजिए बनाकर कि क्या आता है, और अब आप एक बार कमेंट भी इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप समझ गए होंगे 2 गो। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। अब क्या है कि जब वेक्टर सीख गए कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब परिमाण कैसे निकालते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि 2 वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को पहले समझिए। जैसे वेक्टर का आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई अब देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए बराबर, एडिशन हम पहले सिखा देते हैं, यहाँ पे है देकर लिख देते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन यानी कि जोड़ एवं घटाव। जैसे वेक्टर का आप जोड़ और घटाव या अंतर कैसे करेंगे, ठीक है, ये इसके बारे में हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि वेक्टर ए बराबर आपको कुछ इस तरह से दिए हुए रहेगा, x1 i कैप, x1 x2 करके ले लेते हैं, x2 j कैप प्लस x3 k कैप। यहाँ पे कोई वेक्टर है, ऐसे ही वेक्टर b बराबर आपको लिखे हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए x1 x2 x3 लिए हैं, या आप a1 यहाँ पे आप ऐसे ले लीजिए, y1 करके ले लीजिए z1, ठीक है, x1 y1 z1, और इसमें ले लीजिए x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। और आपसे कहा जाए पहला चीज़ कि इसको आप जोड़िए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालिए। दूसरा कहा जाए कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। और तीसरा इसी में एक और आता है जो हम आपको आगे बताएंगे, पहले इसको जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कैसे जोड़िएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के लिए कहेगा तो आप याद रखिएगा, i वाला को i के साथ जोड़िएगा, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ। तो ये तो बड़ी आसान है, आप ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए x1 में आप x2 जोड़ दीजिएगा,
ऐसे आई कैप, और y1 में y2 जोड़िएगा तो y1 प्लस y2 जोड़ के और जे कैप लगा दीजिएगा, और z1 में z2 जोड़ दीजिएगा तो z1 प्लस z2 और के कैप, ये जोड़ होता है, ठीक है। और इसका एक ट्रायंगल लॉ भी आप पढ़े होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। घटाने का मतलब है सेम आपको घटाना है, ए में से बी घटाना तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो x1 माइनस x2 जो घटा के आएगा उसको i लगा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो y1 माइनस y2 घटा के उसमें j लगा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो z1 माइनस z2 और k लगा देंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात, हम इसको ना एक उदाहरण के माध्यम से हमको समझाते हैं जिससे कि आप जल्दी में समझ पाएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक प्रश्न पढ़ ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर a बराबर आपको लिखा है 2i कैप 3j कैप और 5k कैप, ठीक है। और वेक्टर b बराबर आपको लिख दिया जाए i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में 6k कैप, और पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि a प्लस b बताइए, तो क्या आप निकाल सकते हैं कि नहीं? जल्दी से सोचकर बताइए, a माइनस b निकाल सकते हैं कि नहीं? उम्मीद आप निकाल सकते हैं, क्योंकि a में b जोड़ ही सकते हैं, a में b घटा सकते हैं। तो चलिए इस बार डायरेक्ट आप जोड़ के बताइए, 2 गो और a गो जुड़िएगा तो यहाँ पे आप क्या करिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा, अगर आपको शंका हो जाए कि भाई प्लस माइनस कहीं गड़बड़ा जाए तो दिक्कत ना होना चाहिए। ऐसे आप बीच में आप प्लस लिख लीजिएगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। पहले हम इसी का आंसर निकाल देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसी का आंसर देखिए पहले। तो इसका आंसर निकालेंगे तो देखिए ये तो प्लस है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, 2 1 हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटेगा तो इस बार प्लस में एगो j बचेगा, ये j है, ठीक है। और 5 और 6 11 आपका k हो जाएगा। ये आंसर आ गया किसका? इसका आंसर है। लेकिन अब हम थोड़ा सा दूसरा इसको हटा देते हैं, यहाँ से दूसरा सवाल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब a में से b को घटाना है, तो ऐसे लिखिएगा 2i कैप 3j कैप और 5k कैप, और बीच में आपको माइनस देना है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, कुछ इस तरह से। अब आप बताइए कि इसको घटाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आप जानते हैं कि भाई ब्रैकेट हमको तोड़ना पड़ेगा, तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो ध्यान से 3j प्लस में ये सब तो बेचारा वैसा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए, 2 गो में से वो घटाइएगा तो एगो बचेगा, और 3 और 2 तरफ जुड़ जाएगा तो 5 गो j हो जाएगा, और 5 में से 6 घटेगा तो माइनस में k, ये आपका आंसर है। तो हमें लगता है कि जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। एक होता है स्केलर गुना, भी आप समझ लीजिए। स्केलर गुना मतलब एक अदिश से आप गुना कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वेक्टर आपको दिए हुए रहेगा और कहा जाएगा कि उसको अदिश से गुना करिए, सदिश का एक अदिश से गुना, सदिश का एक अदिश से गुना करने के लिए कहा जाए। अदिश मतलब होता है कांस्टेंट, अदिश मतलब क्या होता है? कांस्टेंट आप समझ सकते हैं, जिसमें परिमाण ही सिर्फ होता है, से गुना, ठीक है। तो गुना कैसे करते हैं समझ, यहाँ पे जैसे हम इस टॉपिक को आपको बता देते हैं, ये आपको टॉपिक भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप इस बुक में ही आप देख लीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक अदिश से आपको क्या करना है, सदिश का गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय, देखिए लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है, कि अदिश से गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अर्थात इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि वेक्टर a बराबर आपको कुछ दिए हुए रहेगा, कुछ इस तरह से xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये फॉर्म हो गया, ठीक ना। जब भी वेक्टर अगर कोई न दे ले रहा है तो फॉर्म ऐसे आप लिख लीजिएगा। और आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि भाई ka वेक्टर क्या होगा, k क्या है तो कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है, वो ये स्केलर है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हाँ जीरो नहीं, जीरो से गुना करिएगा तो पूरे बेचारा के लड्डू कर देगा, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव से आप कर सकते हैं। जैसे इसको k से अगर गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए गौर से देखिएगा, ka का मतलब हुआ k सारे में गुना हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा kxi कैप, kyj कैप और k कहाँ गया भाई, इधर kz, ऐसे k कैप, इस तरह से, मतलब k तीनों में चला जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। अब इसको ना उदाहरण के माध्यम से यहीं पे छोटा सा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर a बराबर है 2i कैप 3j कैप और माइनस में 2k कैप, और आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बताइए तो तनी 2a वेक्टर क्या होगा, तो बताइए क्या निकाल सकते हैं कि नहीं। तो वेक्टर a में आपको कैसे गुना कर देना, 2 से गुना कर देना, तो बताइए इसमें 2 से आप गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 प्लस 6
आई माइनस में कितना 2 दूनी 4, ये आपका आंसर है आ गया 2a निकालने के लिए। अब इसमें हम आपको एक नया सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप समझ पाए हैं इस बात को कि नहीं। जैसे आपसे कहा जाए, यहाँ से आप एक क्वेश्चन देखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन है कि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 4k कैप, और आपसे कह रहा है कि आप बताइए 2a वेक्टर का मोड ज्ञात करिए। क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं या नहीं? जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका अगर बना सकते हैं तो आंसर क्या आएगा। एक बार पहले बना लीजिए आप लोग, ठीक है, 1 मिनट का हम समय देते हैं, उसके बाद हम आपको इसको बनाकर बताएंगे। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, 2a निकालना है, और उसके बाद इसका यूज़ करके आपको बनाना है। जल्दी से देखिए, तो हम भी बताते हैं समय बर्बाद न करते हुए। सबसे पहले 2a निकालिएगा। तो 2a निकालने का मतलब अभी आप जस्ट सीखे हैं, 2a निकालिए, 3a निकालिए, 4a निकालिए, उससे क्या दिक्कत है, गुना कर दीजिएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से आपको इसमें गुना करना है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मोड निकालिए, और आप याद कीजिए मोड का मतलब रूट अंडर, फार्मूला आप याद हो गया होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताइए कि आप इसमें मान नहीं रख सकते हैं। x का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर। अब इसका जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 64। अब बताइए ये जोड़ेंगे 6 4 10, 9 1 10, 100 116 आपका आना चाहिए। क्या 116 का वर्गमूल कुछ निकलेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 54 दूना 108 नहीं 108 होगा, यानी कि 58 दूना, ठीक है। तो इसको आप निकाल दीजिएगा, 29 कुछ निकल जाएगा। चलिए हम निकाल ही देते हैं। इसको आधा करेंगे, 116 को आधा करके ऐसे देख लीजिए, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, तो यानी 8 दूना 16, ठीक है। 29 दूना 58, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 29, ठीक है। अब आप बता दीजिए, एगो तो निकल ही जाएगा, तो 2√29 इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब इसी में आपको एक मॉडुलस में, जैसे मॉडुलस का सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको ऐसे लिखल दिखाई दे सकता है इस तरह से, तो क्या आप निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसे भी आपसे कभी कभी सवाल पूछ सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, मोड। अब मोड का मतलब होता है लेंथ, यानी मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड ऐसे पूछे तो भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। क्या आप बताइए इसका आंसर आप बता सकते हैं? उम्मीद है बता सकते हैं। 2 के स्क्वायर 4, 9 और 36। अब जोड़ जाड़ कर लीजिए, 36 4 40, 40 और 9 कितना होगा 49, और 49 का इस बार वर्गमूल निकल जा रहा है 7, इसका मतलब इसका आंसर 7 आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी में एक नया टाइप का प्रश्न भी आपको हम बता देते हैं, जैसे कभी कभी आपसे ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकता है। तीसरा सवाल देखिएगा ऐसे कि वेक्टर ए बराबर आपके कह दिया जाए कुछ भी इस तरह से, मान लीजिए ये वेक्टर आपके पास ए है, और एक वेक्टर बी बराबर कुछ मान लीजिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 6k कैप, ठीक है। और तब आपसे कहा जाए कि आप निकालिए a प्लस बी का मोड आप ज्ञात करिए। तो अब बताइए क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं? ये सब प्रैक्टिकल करके आप, इसलिए हम आपको ऐसा सवाल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप खुद बनाने लायक बन जाइए, ठीक है। तो a प्लस बी निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आप a प्लस बी निकालना होगा। तो क्या बताइए कि आप a और b निकाल सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी? तो पहले आप a प्लस बी निकालने का मतलब a में b को आप जोड़िए, और अभी हम आपको जस्ट जोड़ना बताएं। जोड़िए तो i में i जोड़िएगा तो 2 3 5i हो जाएगा, और j में इसको जोड़िएगा तो प्लस में 3j हो जाएगा, और माइनस के और माइनस 6 तो जुड़ जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 7k हो जाएगा। अब आप बताइए कि अब हम इसका मोड तो निकाल सकते हैं। तो अब इसका मोड निकालेंगे तो रूट अंडर वही सेम चीज़, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कितना आएगा, 25 प्लस 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ सकते हैं, 9 9 18 और 5 23 है ना, और 9 9 18 5 23 के 3 हासिल में 2, और ये आ जाएगा 4 2 6 और 2 8, यानी कि 83, ठीक है। अभी इसका वर्गमूल तो हमें लगता है कि निकलेगा नहीं, 81 रहता था तो कुछ निकल ही हो जाता, ठीक है। अब ये आपका आंसर ही हो गया। अब आप बता दीजिए कि a प्लस बी कहे, a माइनस बी कहे, या डायरेक्ट आपसे 2a का मोड निकाले तो भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी हमने आपको 3 गो टॉपिक बताया है, एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल ही गए होंगे कि क्या क्या हम सिखा दिए। देखिए यहाँ पे आपको जो टॉपिक हम बता रहे थे कि आप पोजीशन वेक्टर सीख गए, मैग्नीट्यूड आप सीख गए,
और अब आपको ये चीज़ समझना है कि भाई वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, इक्वल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। हाँ, ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे सिखा दी, एडिशन आपको सिखा दिए हैं कि जोड़ और सब्ट्रैक्शन सिखाई दिए हैं। अब थोड़ा सा इक्वल वेक्टर्स के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है, और यूनिट वेक्टर के बारे में। आज की क्लास में हम आपको 2 टॉपिक अभी और पढ़ाएंगे, आप देखते रहिए। थोड़ा सा आपका देखिए, अब हम आपको सिखाते हैं भाई इक्वल वेक्टर्स के बारे में। इक्वल वेक्टर्स जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब यहाँ पे समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स यानी कि समान सदिश पे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। समान सदिश, तो समान सदिश पर प्रश्न कैसे बनता है, देखिए आप अब सोचिए कि 2 वेक्टर समान कब हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कोई वेक्टर ऐसे लिखे है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पहला वेक्टर है, और इधर कुछ दे दिया जाए ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, और ये दोनों को अगर बराबर कहा जाएगा, कब कहा जा सकता है आप खुद सोचिए कि दोनों वेक्टर को हम बराबर कब कह सकते हैं, जब ई वाला एक्स का मान इसके बराबर हो और वाई वाला मान इसके बराबर हो और ई वाला मान इसके बराबर। तो सोचिए इसका मतलब ये दोनों बराबर तभी होगा जब एक्स का मान ए होगा और वाई का मान बी होगा और जेड का मान सी होगा। तो ये आपका इक्वल वेक्टर्स कभी पे सवाल आए तो ऐसे आप बनाइएगा। अब इसको हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पे दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल्स के रूप में आप समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके पास प्रश्न ऐसे कहा जाए, यदि यानी कि इफ़ एक्स आई कैप प्लस 2 कैप प्लस में यहाँ पे लिखल है जेड के कैप, अब बराबर में लिखल है आई कैप माइनस 2 यहाँ पे लिखल है वाई, क्या है वाई जे कैप, और प्लस में यहाँ पे 3 के कैप ऐसे। और आपसे कहा जाए कि तब बताइए कि एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा और जेड का मान क्या होगा। सोचकर जल्दी से आप बताइए कि एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान क्या होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये वाई जे कैप है, ठीक है, और ये 3 के कैप। तो अभी आपको जस्ट बताइए, इसको सोल्यूशन कोई बड़ा है नहीं, देख लीजिए एक बार लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। एक्स आई कैप और 2 कैप प्लस जेड के कैप बराबर में आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस में 3 के कैप, ठीक। अब आप बताइए अगर दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है इसका क्या मतलब कि ये x के मान यहाँ के बराबर करेगा तो i के सामने यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, इसलिए x का मान 1 बोलिएगा। y का मान सोचिए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ माइनस है तो माइनस आपको बोलना पड़ेगा, यानी कि माइनस में 2 होगा। ऐसे आप बोलिएगा ना कि माइनस वाई बराबर 2 या y बराबर -2, क्लियर है। और यहाँ पे z है और यहाँ पे 3 है, यानी कि आपको z बराबर 3 बोलना होगा। यहाँ पे ही हमें लगता है कि आप लोग कंफ्यूज किए होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ये आपका आंसर है कि x का मान, y का मान, z का मान कैसे आए। एक छोटा सा सवाल आपके बुक में भी ऐसे सवाल देखने को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे रहता है एक्स वाई कैप वाई जे कैप और बराबर में लिखे रहता है आई कैप प्लस 2 कैप। तो बताइए तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। क्या आप इसको बता सकते हैं कि नहीं? ये तो सिंपल सा सवाल है, इसको तो हमें लगता है कि आप जल्दी से बता ही सकते हैं। सोचिए x किसके बराबर, यहाँ पे i है तो i के सामने कुछ ना था 1, यानी कि कह सकते हैं कि x का मान 1 होगा, और y के सामने 2 दिखाई तो ये तो स्पष्ट ही दे रहा है, यानी y के सामने 2 हो जाएगा। तो ये इक्वल वेक्टर्स था जो आप आसान है, ये इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक और हम आपको बताते हैं, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से समझिए, अब ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको VBI हम मार देते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें सवाल आपसे एग्ज़ाम में भी पूछता है। देखिए VBI इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि वेक्टर A बराबर कुछ आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये फॉर्म है, यहाँ पे अंक आपको दिए हुए रहेगा। कहा जाएगा कि आप निकालिए फाइंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए। ऐसे कहा जाएगा कि वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें, मात्रक सदिश ज्ञात करें, ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में ही थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर अगर आपसे कभी पूछ देता है तो सोचिए यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है। तो अगर ऐसे लिखिएगा, ये फॉर्मूला ही पहले आप याद रखिए, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए की दिशा में
मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। देखिए यहाँ पे एक और लैंग्वेज भी ऐसे लिख सकता है कि वेक्टर ए की वेक्टर ए के अनुदिश, यहाँ पर दिशा में लिखे हैं ना, दिशा के जगह पर अनुदिश भी लिख सकता है कभी कभी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनुदिश का मतलब वही चीज़ होता है उसी के दिशा में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। और कोई भी वेक्टर को आप यूनिट में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब जितना उसका परिमाण हो उसी से आप उसमें भाग दे करते हैं। ऐसे आप सीधा से याद रख सकते हैं, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए, जो वेक्टर दे ले उसको लिख दीजिएगा, उसमें आपको इसके मोड से भाग दे देना, यानी कि इसके परिमाण से आपको भाग दे देना, तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। और इसका जब मान लीजिए इसका जो आंसर आएगा भाग देने के बाद, और उसका परिमाण जब निकालेंगे तो उसका एक आएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये ए कैप है, तो ए कैप है तो कैप लगा दिए तो यूनिट है, और यूनिट है तो इसका मतलब परिमाण इसका कितना होगा, एक होगा। तो ये तो खैर ये आपको समझाने के लिए ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ए कैप बराबर बोलिए एक बार फॉर सब लोग, वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए। इस पर हम आपको प्रश्न बताते हैं जिससे कि आप अच्छा से समझ पाए। देखिए एग्जाम्पल्स इस पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन एक आपसे पूछ दिया जाए कि आपसे कहा जाएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector along वेक्टर इतना दे देगा आई कैप प्लस जे कैप और माइनस में 2k कैप, ये ठीक है। ऐसे कहा जाएगा कि वह सदिश इसको हटाइए उधर, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस में 2k कैप की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें, मात्रक सदिश ज्ञात करें। लिखने में थोड़ा समय लगता है, जैसे इसलिए हम पहले से लिख लेते हैं ताकि आपको कुछ समय बचता होगा, लेकिन यहाँ पर इस आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है ऐसे लिखने वाला, इसलिए हम आपको प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन आप समझ पाइएगा बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए सदिश इतना के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला तो आपको ये मान लीजिए, ये जो दिया हुआ है इसको हम वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो आप वेक्टर ए मान लीजिए, वेक्टर ए बराबर ये आपका हो गया आई कैप जे कैप माइनस 2k कैप। अब फॉर्मूला तो अब आपको याद हो गया होगा कि ए कैप निकालना है, यूनिट पूछ रहा था ए कैप निकालना है, तो वेक्टर ए अब बटा में मोड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए पता है तो इसका मोड आप निकाल लीजिए, क्योंकि यूनिट निकालने के लिए आपको मोड चाहिए, तो मोड निकालिए। तो मोड का फॉर्मूला याद है कि नहीं, एक बार बताइए। मोड का फॉर्मूला आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बार बार जब यूज़ करिएगा ना तो आपको खुद याद हो जाएगा। बोलिए एक्स का मान कितना है, एक का स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस मत दीजिएगा, माइनस घेर के ऐसे लिखिएगा, ठीक ना। अब बताइए 1 + 1 + 2 के स्क्वायर 4, तो 4 और 2 कितना होगा 6, यानी √6 आया। तो ये तो मोड आया, लेकिन आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताइए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश, ठीक है। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला बताइए, ए कैप, और ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटा इसके मोड से आपको भाग दे देना, ये समीकरण 1 हो गया। इसमें आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए कैप बराबर बताइए, वेक्टर ए पता है कि नहीं, इसका मान तो दे ले था, है ना, इसको जो हम वेक्टर माने थे क्या था, आई जे और माइनस 2k। तो बताइए यहाँ पर हम तो लिख देंगे आई कैप प्लस जे कैप और माइनस में 2k कैप, और नीचा में क्या है, मोड है, और मोड अभी आप निकाल के लाए हैं। मोड कितना निकाल के लाए हैं, √6, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बटा में √6, और यही तो आंसर हो जाएगा आपका, ये फाइनल आंसर हुआ। तो इसमें आपको क्या एक चीज़ ऐसे समझ में आया होगा कि डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव सवाल हो तो आप डायरेक्ट ऐसे आप समझ सकते हैं ट्रिक से। देखिएगा ट्रिक से ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि भाई आई कैप प्लस जे कैप का मात्रक सदिश निकालिए। मात्रक सदिश कहने का मतलब, इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए कह रहा है आपसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो बताइए क्या करिएगा, कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है इस वेक्टर में आपको इसी के मोड से भाग दे देना। तो इसका आंसर जो आप लिखिएगा, पहले तो ये ऊपर में रहेगा वही चीज़, और नीचा में इसका मोड। तो इसका मोड आप जानते हैं कि ना, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यही ना है √2, यानी √2, ये आपका आंसर हो। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक और प्रश्न हम आपको ऐसे जल्दी में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2i कैप है,
जे कैप है और प्लस में 3k कैप है। और इसका आपसे कहा जाए कि भाई यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर जिसको आप मात्रक सदिश बोलते हैं, बताइए मात्रक सदिश क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आंसर के लिखने के लिए पहले आप ये सेम चीज़ रहेगा, एकदम सेम चीज़ रहेगा ऊपर में, और नीचे में आपको इसका मोड निकाल देना। तो मोड तो आपको रूट अंडर कहीं से भी आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बताइए कितना आएगा, 4 + 1 + 9, 9 1 10 7 4 14, यानी कि √14 आपका आंसर हो। बात समझ में आया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, क्योंकि एक सवाल आपका यहाँ से बन जाता है। तो अभी हमने आपको कुछ टॉपिक बताया जिसके मदद से आप बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये आपको ये थोड़ा सा 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम आपको आज के इस क्लास को यहीं रोक देते हैं। फिर देखिए हम एक बार याद दिला देते हैं कि भाई हम क्या क्या सिखाए आपको। पोजीशन वेक्टर सिखा दिए, मैग्नीट्यूड सिखा दिए, ठीक है, ये अभी हमने सीखा है। और आपको हम इक्वल वेक्टर सिखा दिए, यूनिट वेक्टर सिखा दिए, और एडिशन सिखा दिए, मतलब जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे, ये भी सिखा दिए हैं। इक्वल सिखा दिए हैं, और ये आपका 2 3 2 5 टॉपिक आज हमने सीखा है। कल के क्लास में एक दिन और क्लास लेंगे इसी एक्सरसाइज का, जिसमें कि हम आपको बताएंगे भाई वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये आप समझना आपको। कोलिनियर वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, और इधर आपका एक टॉपिक जो बचा हुआ है सेक्शन फार्मूला, आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया ज़रूर होगा। इसका आंसर जो हम आप लोगों से लास्ट में पूछे थे, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछे थे शुरू में ही, बीच में, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए और बनाते ज़रूर रहिए। थैंक यू।